गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग एक नया वीडियो पे आए हैं जहाँ पे हम लोग सिख गुरुज के बारे में पढ़ेंगे कुछ ट्रिक के साथ और उसको कैसे याद कर लेंगे ताकि हम लोग को अपने एग्जाम्स में इसको याद करने में इजी होगा और हम उसको इजीली प्रोड्यूस कर पाएंगे, राइट। तो आप लोग भी इसको ट्रिक को देख लेना, इसको लिख लेना कहीं पे और इसको अपने पास रखना, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना, आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। टोटल सिख गुरुज कितने होते हैं? टोटल सिख गुरुज हैं 10। तो इनको याद करने के लिए मैं आपको 4 लाइनर का एक चीज़ बताऊंगा, उस 4 लाइनर को आपको याद करना है। तो सबसे पहले याद कर लेना कि इस 10 गुरुज को हमने कैसे डिवाइड किया है। हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक ग्रुप में 4 गुरुज आएंगे और एक ग्रुप में 6, राइट। जहां पे 4 गुरुज आएंगे 2 लाइन में डिवाइडेड है। तो पहले लाइन में 3 गुरुज, ओके, और उसके जो सेकंड लाइन में होगा उसमें एक नाम आएगा, आपको भी पता चल जाएगा धीरे धीरे। और जहाँ पे जो सेकंड ग्रुप है जिसमें 6 गुरुज के नाम है वो 2 पार्ट में अगेन डिवाइडेड है क्योंकि हमने 4 लाइन में डिवाइड किया है। तो जो 6 गुरुज हैं उसका जो पहले लाइन होगा उसमें 3 गुरुज के नाम आएंगे और नेक्स्ट में भी 3 गुरुज के नाम आएंगे, राइट। इसको आप जो मैं अभी 4 लाइन बताऊंगा उस 4 लाइन में ही वो ट्रिक है, आपको सारे 10 गुरुज के नाम याद हो जाएंगे और उसके बाद उनका डिटेल्स भी मैं आपको बता दूंगा और वो आप पेन डाउन करके लिख लेना। तो अभी जैसे कि क्या है वो लाइन जिसको हमें याद करके रखना है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने आपके लिए एक लाइन लिख दिया है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो 4 लाइन हम लोग क्या लिखे हैं देखते हैं। नानक अंग दान कर अमर होके राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितने बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। 10 गुरुज हम 4 लाइन में डिवाइड किए। तो पहले लाइन में और पहले पार्ट में 4 गुरुज हैं, तो ये 2 पार्ट में मिला के हम लोग के 4 गुरुज आ जाएंगे पहले 2 लाइन में और नेक्स्ट 2 लाइन में 6 गुरुज के नाम हैं। तो 4 लाइन में देखो मैंने दिया लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। तो पहले लाइन में 3 गुरुज हैं, वो कौन से हैं देखते हैं। तो ये है फर्स्ट, दैट इज नानक, ओके। सेकंड वाला हम लोग देखेंगे अंग, अंग से सेकंड का नाम है मैं आपको बता दूंगा। और एक जो हमारे रहे थर्ड, दैट इज अमर। उसके बाद सेकंड लाइन में एक है, दैट इज राम। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट 2 लाइन में हम लोग का एक लाइन में 3 गुरुज, सेकंड लाइन में भी 3 गुरुज है। तो कौन कौन है पहले फटाफट मार्क कर लेते हैं। तो एक है अर्जुन, एक है गोविंद, एक है राय और यहाँ पे कितने का की है KI, राइट। नेक्स्ट है बहादुरी से, आप उसको बहादुर ले लें, ओके। नेक्स्ट का नाम है गोविंद। तो देखो ये हम लोग का 4 लाइन में हमने 10 गुरुज के शॉर्टकट लिख दिए। क्या था? नानक अंग दान कर अमर होके राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितने बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। इसको आपको लाइन याद रखना है। अब देखो, अब इस 10 गुरुज का नाम यहाँ पे हम इसको फुल में लिखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि 10 गुरुज का नाम क्या क्या है। तो अभी हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है नानक, तो यहाँ पे हम लोग के नंबर हम लिख देते हैं। नंबर 1 तो यहाँ पे है गुरु नानक देव। उसके बाद है नंबर 10 और नंबर 10 जो कि लास्ट गुरु कहते हैं गोविंद, तो उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो आप इसको देखिए कितने अच्छे तरीके से हम लोग 10 गुरुज का नाम याद कर लिए। तो वो ट्रिक क्या था? नानक अंग दान कर अमर होके राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितने बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। आप इसको याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए और 10 गुरुज का नाम याद हो जाएगा। अभी इन 10 गुरुज का दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि इनके लिए आपका पूरा इस चैप्टर को भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको भी याद करने में ईजी हो जाएगा। इनके बारे में हम लोग 2 पॉइंट अभी जान लेते हैं, कैसा कैसा क्या है और इनका इंपॉर्टेंस। जैसे पहला वाला देखते हैं, गुरु नानक देव। इनको हम लोग कहते हैं इस सिखिज्म, इस धर्म के फाउंडर। तो पहला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इनको कहते हैं फाउंडर, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया था, दैट इज कॉल्ड गुरु का लंगर। और भी बहुत सारे पॉइंट है बट हम लोग सिर्फ 2 पॉइंट करके इसको लेते हैं। 2 पॉइंट याद होने के बाद हम और भी
ऐड करते रहेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए एक और मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ रहा है, उसको भी आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पे इन्होंने वन गॉड कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, राइट। तो गुरु नानक देव के लिए हमने 3 पॉइंट कह सकते हैं, वो फाउंडर हैं, गुरु का लंगर इन्होंने स्टार्ट किया था और वन गॉड कॉन्सेप्ट निकाला था। अब से उनके बाद आते हैं उनके सेकंड गुरु सिखिज्म में, वो है गुरु अंगद देव। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जितना भी गुरु नानक देव का जो भी मटेरियल है, राइटिंग मटेरियल, उसको कंपाइल किया था। कंपाइल किया था मतलब एक साथ मिला के, मतलब उनको एक जगह में कंटेन करके रखे थे, तो कंपाइल कर दिए थे सारा उनका टीचिंग्स। सो सारे टीचिंग्स को इन्होंने कंपाइल किया था, राइट। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट गुरु अंगद देव का ये है, इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट बनाया था। व्हाट इज गुरुमुखी स्क्रिप्ट? मतलब कि आप कह सकते हैं कि जिसमें सिखिज्म में जो उनका जो लैंग्वेज होता है उसको गुरुमुखी कहते हैं। उसी लैंग्वेज का जो फाउंडर है एक तरफ से, वो गुरु अंगद देव को हम डेडिकेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट में आते हैं हमारे थर्ड गुरु अमरदास। गुरु अमरदास साहिब जो उनको कहते हैं, इनका इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, इन्होंने 3 चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। 3 चीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो इंट्रोड्यूस लिख के 3 चीज़ ऐसे 3 एरो बना देंगे। सबसे पहले उन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस किया था जो अभी फॉलो होता है, दैट इज आनंद करज। व्हाट इज आनंद करज? ये उनका सिखिज्म का रिचुअल मैरिज प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आनंद करज कहा जाता है, राइट। इन्होंने और 2 चीज़ भी इंट्रोड्यूस किया था, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, अभी आप बस लिख लीजिए, दैट इज मंजी सिस्टम, और एक लाए थे इन्होंने, दैट इज पीडी सिस्टम। तो इनका इंपॉर्टेंस इस 3 चीज को फाउंड करने में, इन्होंने 3 चीज का स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने उसी के साथ में 2 चीज को अबॉलिश भी किया था। अबॉलिश किया था मतलब वो ये रूल बनाए थे कि हम सिखिज्म में इस 2 चीज को फॉलो नहीं करेंगे। कौन सा वाला फॉलो नहीं करेंगे? सबसे पहले सती प्रथा। तो जो सिस्टम ऑफ सती प्रथा है, वो सती प्रथा क्या होता है कि जब कभी भी किसी का हस्बैंड डेथ कर जाता है, तो उनकी जो वाइफ होती है उनको उस चिता में, जिस चिता में उनका हस्बैंड को लेटाया या जलाया जा रहा है, उसी चिता में उनकी वाइफ को भी बैठाया जाता है और उनको बर्न किया जाता है। ये भी एक मतलब इविल चीज़ था जो हिंदुइज्म में फॉलो होता था, और इसी चीज़ को सती प्रथा कहते हैं, जो कि सिखिज्म में इन्होंने कहा मैं इसको अबॉलिश करता हूँ, नहीं मानता हूँ। सेकंड, पर्दा सिस्टम। इसको तो कहना नहीं पड़ेगा, ये आप सब जानते हैं कि पर्दा डालना, घूंघट करना, ये सिस्टम भी इन्होंने हटा दिया था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ अमरदास के लिए कहा जाता है और उनको याद किया जाता है। नेक्स्ट में आते हैं रामदास। रामदास जी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उन्होंने एक सिटी, या फिर कह सकते हैं उन्होंने एक टाउन को फाउंड किया था, तैयार किया था, उसको फाउंडर के रूप में इनको जाना जाता है। और वो कौन सा शहर है? अमृतसर। अभी जो हम अमृतसर देख रहे हैं, जो अभी शहर है पंजाब में, वो गुरु रामदास जी ने फाउंड किया था और उसका बुनियाद रखा था। सेकंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके लिए क्या माना जाता है, अभी आप देखेंगे कि गोल्डन टेम्पल जो कि वर्ल्ड फेमस है, सब जाते हैं वहाँ घूमने, कभी ना कभी दर्शन करने, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। इस गोल्डन टेम्पल को, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट किया गया था गुरु रामदास जी के द्वारा। एक और एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इसी टेम्पल से रिलेटेड, कि इस टेम्पल को बनाते समय जब इसका कॉर्नर स्टोन रखा गया था, इसका कॉर्नर स्टोन मतलब कि मान लीजिए कि इनका इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक बनाया जब जा रहा था, तो देखना कि ये किनको इनवाइट किए, गुरु रामदास जी ने किसको इनवाइट किया था? उस जमाने के एक मुस्लिम सूफी को, जो कि बहुत प्रसिद्ध थे, उनका नाम था मियाँ मीर। तो मियाँ मीर को उन्होंने इनवाइट किया था कि आप आइए और हमारा गोल्डन टेम्पल का कॉर्नर स्टोन रखिए। कॉर्नर स्टोन मतलब एक तरफ से रखिए कि हमारा बुनियाद रखिए इसका। तो देखो ये एक एग्जांपल आप सेकुलरिज्म में भी दे सकते हो, या सब धर्म समान है उसमें भी दे सकते हो, कि एक सिख गुरु ने एक सूफी सेंट को, या सूफी गुरु को कह सकते हैं, सूफी सेंट को इन्वाइट किया था गोल्डन टेम्पल का कॉर्नर स्टोन रखने के लिए। इंटरेस्टिंग, राइट। तो अब आते हैं नेक्स्ट वाला में, और नेक्स्ट वाला में देखते हैं कि नेक्स्ट बाकी जो जितने गुरुज बचे इनका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 5, दैट इज गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव का बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, बट इतना हम लोग जान सकते हैं कि जो गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन है, जो चीज़
गुरु रामदास जी ने शुरुआत किया था, उसी टेम्पल का कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया गया था गुरु अर्जन देव के द्वारा। दूसरा चीज, इन्होंने भी एक सिटी या एक टाउन को फाउंड किया था, तैयार किया था, और वो शहर का नाम है तारा तर्न या तर्न तारा साहिब। ओके, मे भी प्रोनाउंसिएशन में मैं थोड़ा आगे पीछे मतलब मिस्टेक कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा ये पंजाबी नाम है, तो सिख नाम है, तो थोड़ा मेरे से एरर हो सकता है, माइंड नहीं कीजिएगा। दैट इज तारा तरन साहिब। ओके, अभी के टाइम में आई थिंक ये पाकिस्तान में है, और ये शहर का भी फाउंड उन्होंने किया था। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्हें फर्स्ट सिख मार्टियर माना जाता है। फर्स्ट सिख मार्टियर मतलब पहले सिख गुरु जो शहीद हुए थे। ये मैं आपको एक दूसरा वीडियो में बता दूंगा कि इनके पीछे का स्टोरी क्या है, और इन्हें कहा जाता है शहीदां दे सरताज। वो कौन थे? वो गुरु अर्जन देव थे। किसके ऑर्डर से इनको एग्जीक्यूट किया गया था? दैट इज मुगल रूलर जहांगीर। हम आएंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट भी देख लेते हैं नेक्स्ट, गुरु हरगोविंद सिंह का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे इनको फर्स्ट आर्म्ड गुरु माना जाता है। ये पहले सिख के गुरु हैं जिन्होंने हथियार उठा लिया था। देखो, इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि पहली बार यहाँ पे एक गुरु जी का एग्जीक्यूशन किया गया था मुगल्स के द्वारा। तो अब जो नेक्स्ट गुरु आए, उनको लगा कि हमें हथियार उठाना पड़ेगा अपना सुरक्षा के लिए, तो इन्हें फर्स्ट आर्म्ड गुरु भी कहा जाता है। और इनका एक दूसरा नाम है, इन्हें सोल्जर सेंट भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कौन से गुरु को सोल्जर सेंट कहा जाता है, दैट इज गुरु हरगोबिंद साहिब। ओके, नेक्स्ट नंबर 7। सो नेक्स्ट वाले में आते हैं, दैट इज गुरु हर राय साहिब। इनके बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड नहीं है, हालांकि हैं, बट अपना मटेरियल रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने दारा सिखों को पनाह दिया था, मतलब शेल्टर दिया था। दारा सिखों को शेल्टर दिया था, राइट। और इनके टाइम में जो औरंगजेब थे वो भी अवॉइड किए इनसे फाइट वाइट करने के लिए। तो इनका एक इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन में आता है, दैट इज दारा सिखों को किसने पनाह दिया था? दैट इज हर राय। अब दारा सिखों कौन है? दारा सिखों इतना जाना, औरंगजेब का एक भाई है, ठीक है। उस जमाने में उनके बीच में, चारों भाई के बीच में बहुत लड़ाई चल रहा था, और तब दारा सिखों को पनाह दिया गया था गुरु हर राय के द्वारा। ओके, नेक्स्ट में आता है गुरु हरकिशन। अब इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मज़ेदार चीज़ क्या है, ये सबसे यंगेस्ट गुरु हैं। इनका एज कितना हो सकता है, आप गेस कर सकते हैं? बहुत ही कम, 5 इयर्स के लिए। एक और एक चीज़ किया गया था कि औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलाया था, इन्हें दिल्ली समन किया था। इन्हें दिल्ली समन करने का मतलब क्या है? दिल्ली बुलाया गया था किन कारण से? कि इनके ऊपर आरोप लगा था कि इस्लाम के विरोध में कुछ कह रहे हैं। तो एंटी इस्लामिक बातें करने के लिए, एंटी इस्लामिक बातें करने के लिए इनको दिल्ली समन किया गया था, राइट। अब नेक्स्ट में आते हैं गुरु तेग बहादुर। अब इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके रिलेटेड एक टाउन या एक शहर इन्होंने भी फाउंड किया था। उस टाउन का नाम है आनंदपुर, और वो उनके क्रेडिट में जाता है कि गुरु तेग बहादुर ने इसको शुरुआत किया था। इन्होंने एक और एक चीज़ अच्छा किया था, जो कि फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा था। फोर्स्ड कन्वर्जन का मतलब क्या है? उस टाइम में आपको पता है कि मुगल रूलर्स लोग का दबदबा था, तो उन लोग कश्मीरी पंडित को, जितने भी कश्मीर में पंडित रहते हैं, कश्मीरी पंडित, उनको धर्मांतर किया जा रहा था, उनको हिंदू से मुस्लिम बनाया जा रहा था। इस चीज़ का विरोध किया था गुरु तेग बहादुर ने, और इसीलिए औरंगजेब ने इन्हें एग्जीक्यूट करवा दिया था। तो टोटल 2 सिख गुरु मुगल द्वारा एग्जीक्यूट करवा देते हैं। उनमें से सेकंड गुरु का नाम है गुरु तेग बहादुर। इसी के पास में है, देखो, तो आपको इजी याद करने में हो जाएगा। गुरु नंबर 5 और गुरु नंबर 6, दैट इज गुरु अर्जन देव और गुरु तेग बहादुर। यही 2 सिख गुरु हैं जो कि मुगल्स के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था या उनका जान ले लिया गया था। और लास्ट इन्होंने खालसा ग्रुप, या फिर कह सकते हैं खालसा का प्रथा जो है, जो कि आप काफ़ी बार टीवी में
देखे होंगे, आमने सामने देखे होंगे कि कुछ सिख धर्म के लोग मार्शल आर्ट करते हैं, वेपन चलाते हैं, उनको खालसा कहते हैं। तो इस खालसा ग्रुप का जो इस आइडिया का जो स्टार्ट किया गया था वो 1699 में किया गया था और गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, लास्ट चीज़, ये आखिरी ह्यूमन गुरु हैं, लास्ट ह्यूमन गुरु। लास्ट ह्यूमन गुरु क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इन्होंने देखा कि बहुत कत्लेआम हो रहा है, बहुत गुरुओं का हत्या हो रहा है और मारा जा रहा है, तो इसीलिए इन गुरु गोविंद सिंह जी ने एक फैसला किया कि अब से जो नेक्स्ट गुरु होंगे वो कोई भी इंसानी रूप में गुरु नहीं होंगे, बल्कि हम हमारा जो ग्रंथ है उनको गुरु मानेंगे। तो इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब, ग्रंथ साहिब क्या है? उनका धार्मिक किताब जिसमें उनका टीचिंग्स लिखा गया है, उनको भी देखिए हम प्रोनाउंसिएशन में गुरु कहते हैं और उनको भी पूजा किया जाता है। पूजा मतलब उनके हिसाब से प्रे किया जाता है, उनको रेस्पेक्ट दिया जाता है। तो इसीलिए उनके उनके जो धार्मिक किताब को गुरु ग्रंथ साहिब क्यों कहते हैं आपको पता चला? क्योंकि ये डिसीजन गुरु गोविंद सिंह ने लिया था कि मैं ही आखिरी गुरु होऊंगा और मेरे बाद जो नेक्स्ट गुरु होंगे वो होंगे गुरु ग्रंथ साहिब। राइट, तो ये आप सारा चीज़ देख लीजिए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इसी के साथ में। और इसको इतना ही मटेरियल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और इससे ज़्यादा ना ही कुछ क्वेश्चन में आता है। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और कुछ नया सीखेंगे। और टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।